तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिल लागू हो, तो इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। चूंकि ये बिल पूरी तरीके से सामान्य वर्ग के खिलाफ है। राजनाथ सिंह को काला झंडा दिखाना, या हम सामान्य वर्ग का कोई भी सांसद विधायक होगा जो सदन में आवाज उठा सकता है, उसे सवाल पूछेंगे, उसको रोकेंगे, उससे बात करने का प्रयास करेंगे, उसका मत जानने का प्रयास करेंगे, वही हम कर रहे हैं। तो बस शर्म आ रही है आज की डेट में कि जिन लोगों के लिए हमने झंडा उठाया, समाज जिनके लिए लगा रहा, आज वो मेरी बात नहीं उठा रहे। नहीं, साक्षी ओक्षी जी महाराज की देखिए कोई हैसियत नहीं है। मैं आपके चैनल पे डायरेक्ट कह रहा हूँ, उनकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारा विरोध करके कोई लड़ ले चुनाव ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए मैदान में आइए, आपको पता लग जाएगा हम क्या है। बड़ा नेतृत्व क्यों उनकी तरफ से साक्षी जी महाराज बयान दे रहे हैं, पल्लवी पटेल सड़क पे लेटी जा रही हैं, चंद्रशेखर रावण दुनिया भर का सड़क पे लेटे जा रहे हैं, तो उनकी तरफ वाले तो उतर रहे हैं भाई। सारे कानून तो हम लोगों के खिलाफ ही बन रहे हैं, अन्याय उनके संग हो रहा है। भाई कितना न्याय चाहिए हम लोगों को? कहीं टेंट में रख दो शरणार्थी शिविर की तरह, तब न्याय मिलेगा क्या? यूजीसी बिल को लेकर के जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चाहे वो SC ST OBC हो, चाहे समर समाज हो, सब लोग अपनी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कोई समर्थन में तो कोई खिलाफ। हमारे साथ बात करने के लिए सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह जी हैं। संदीप सिंह जी, आप राजनाथ सिंह के खिलाफ भी आपने कल काला झंडा दिखा दिया, आज भी आपने किसी को रोक लिया, क्या है यूजीसी को लेकर के आपका प्लान? क्या सवर्ण मोर्चा का क्या प्लान है? देखिए रजनीश जी, बहुत स्पष्ट है कि जैसे ये बिल जो है ये समाज को बांटने का काम कर रहा है। जो समाज के लड़के जो इंटर पास करके लड़के यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, जिनके ऊपर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं रहता था, हर बिरादरी हर लोगों के साथ वो बैठते थे, इस यूजीसी बिल ने ला के कैटेगराइजेशन कर दिया है। जिस तरीके का कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है तो वो बहुत ही ख़राब है। समाज में बहुत द्वेष फैल रहा है, समाज की स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिल लागू हो, तो इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। चूँकि ये बिल पूरी तरीके से सामान्य वर्ग के खिलाफ है, तो इसलिए राजनाथ सिंह को काला झंडा दिखाना, या हम सामान्य वर्ग का कोई भी सांसद विधायक होगा जो सदन में आवाज़ उठा सकता है, उसे सवाल पूछेंगे, उसको रोकेंगे, उससे बात करने का प्रयास करेंगे, उसका मत जानने का प्रयास करेंगे, वही हम कर रहे हैं। लेकिन उठा नहीं रहा ना आवाज़ कोई? नहीं, आप ये देखिए, साक्षी जी महाराज ने तो डिक्लेयर कर दिया। उन्नाव में उन्होंने बोला कि मुझे सवर्ण वोट की ज़रूरत नहीं, 90% एक तरफ हो जाएंगे तो सवर्ण हमारा क्या कर लेंगे। तो मुझे शर्म आ रही है, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि सामान्य वर्ग के लोग चुन चुन के सदन में गए हैं, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में हैं। मुझे उनके पास शर्म आ रही है आज की डेट में कि जिन लोगों के लिए हमने झंडा उठाया, समाज जिनके लिए लगा रहा, आज वो मेरी बात नहीं उठा रहे। जब वो बात नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारे जैसे लोगों को, पब्लिक के आदमी को सड़क पे उतरना पड़ा। मतलब आहत है इस बात से? बहुत आहत है, बिल्कुल चोट बहुत गहरी है दिल पे। साक्षी महाराज ये भी तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग विरोध सड़क पर उतरेंगे तो सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे, 15% लोग हैं आप लोग। नहीं, अब वो कोई जनगणना तो अभी जातिगत जनगणना तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुई है, केवल बिहार में हुई है। अब उन्होंने कोई जातिगत जनगणना करा ली होगी तो उनके दिमाग में होगा हम लोग 15% है। वो तो उन्नाव से आपकी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा सवर्ण कितने हैं। तो आपको भी लग रहा है कि जो साक्षी महाराज कह रहे हैं वो सही है कि अगर विरोध करेंगे तो सवर्ण जो SC ST OBC है वो वोट नहीं देगा सवर्ण को? नहीं, साक्षी ओक्षी जी महाराज की देखिए कोई हैसियत नहीं है। मैं आपके चैनल पे डायरेक्ट कह रहा हूँ, उनकी कोई हैसियत नहीं है। बगैर हैसियत के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहती बयार में सांसद हो गए, नहीं कोई हैसियत नहीं है। आज की डेट में अपने व्यक्तिगत उस पर लड़ जाएंगे तो उनको उतनी औकात पता लग जाएगी। लेकिन उन्होंने, मैंने कहा, उन्होंने अपने मन से एक सर्वे कर दिया है कि 15% है, कर लें, वो इकट्ठा कर लें। उन्नाव में जितनी संख्या में सवर्ण जातियाँ हैं, जब वो उनका विरोध करेंगे तो उनको लोकसभा में उनकी औकात पता लग जाएगी। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा विरोध करके कोई लड़ ले चुनाव ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए मैदान में आइए, आपको पता लग जाएगा हम क्या है। लखनऊ के सांसद डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे कुछ उम्मीद है आप लोगों को या थी या है? हाँ, नहीं, देखिए लखनऊ के सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं, सामान्य वर्ग के देश के सबसे बड़े नेता हैं और लखनऊ के अभिभावक मैं तो मानता हूं। जिम्मेदारी बनती है ना उनकी भी? बिल्कुल जिम्मेदारी। मैं तो हर उस व्यक्ति को कह रहा हूँ जो सामान्य वर्ग से आता है, उनको हमारी बात उठानी चाहिए, सदन में बोलना चाहिए। केवल एक प्रियंका चतुर्वेदी को छोड़ के किसी की औकात नहीं, किसी की हैसियत नहीं कि कोई सदन में बात उठा पावे। तो जब पक्ष या विपक्ष आपकी बात उठाने की हैसियत में नहीं रहता है, तभी जनता को सड़कों पे उतरना पड़ता है। इसीलिए जनता के रूप में हम लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं ये कहाँ कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ सामान्य वर्ग का हर आदमी को इसका नेतृत्व करना चाहिए। विरोध को लोकतंत्र में जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे, लकीर नहीं खींचेंगे, तब तक आपका विरोध नहीं माना जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा चाहे यूजीसी के पक्ष में हो चाहे खिलाफ हो,
विरोध दोनों तरफ से है, लेकिन जो संख्या दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही दोनों तरफ से। एक तरफ अग्रेशन दिख रहा है, सवर्ण समाज की तरफ अग्रेशन दिख रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं दिख रही। वो बड़ा नेतृत्व जो है कोई बात करने को तैयार नहीं है दोनों तरफ से। क्यों, इसके पीछे क्या लग रहा है? नहीं, बड़ा नेतृत्व क्यों? उनकी तरफ से साक्षी जी महाराज बयान दे रहे हैं, पल्लवी पटेल सड़क पे लेटी जा रही हैं, चंद्रशेखर रावण दुनिया भर का सड़क पे लेटे जा रहे हैं, तो उनकी तरफ वाले तो उतर रहे हैं भाई। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग नहीं उतर रहे हैं। सामान्य वर्ग के नेता तो कुछ बोले, मुंह में दही जम गई है, इसीलिए अब की चुन के सदन नहीं जा पाएंगे। ढूंढ के जहाँ रहेंगे वहाँ विरोध करेंगे हम लोग। तो ये लोगों के मुंह में दही जम गई है, या ये डरे हुए हैं। साक्षी महाराज की बातें लोग मान रहे हैं? नहीं, साक्षी महाराज की बात नहीं मान रहे हैं तो महामानव की बात मान रहे हैं ना। हम तो देश के प्रधानमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि ये बिल लाने की क्या जरूरत थी भाई। तुम्हारी पार्टी राष्ट्रवाद पे आई थी, तुम्हारी पार्टी हिंदुत्व पे आई थी, तुम राष्ट्रवाद से जातिवाद पे चले गए। मैं तो उनसे कहना चाह रहा हूँ कि तुम राष्ट्रवाद से जातिवाद पे, आपकी सोच किस तरीके से गिर गई, या आप इतना अहंकार में डूब गए कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। आपने इस तरह का बिल ला दिया। समान अवसर सबको मिलने चाहिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। जब अनुच्छेद 14, 15, 18, 19, मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ जो उस वर्ग से आते हैं, जो बाबा साहब के संविधान की दुहाई देते हैं कि बाबा साहब के संविधान का तो ये सीधा विरोध है। अनुच्छेद 14, 15, 18, 19 समानता का अधिकार देता है। और इस देश की चुनी हुई सरकारों की व्यवस्था देख लीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ, जब 1951 में चुनाव हुए, जब संविधान गणतंत्र 1950 में लागू हुआ, तो 653 के आसपास या 600 कुछ जातियाँ जो थी वो अछूत मानी गई थी कि अछूत जातियाँ, इनको मौका मिलना चाहिए। तो हमारा देश विकसित भारत की तरफ जा रहा है और अछूत जातियाँ बढ़ के 1200 हो गई। जो घटना चाहिए था वो बढ़ गया है। क्या मजाक चल रहा है देश में? लोकतंत्र की हंसी उड़ाई जा रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिसका जो मन हो रहा है कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। अब सवर्ण मोर्चा क्या प्लान कर रहा है? क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, क्या लग रहा है आपको जो डेट आ रही है वो आपके फेवर में आएगी, ऐसा या लग रहा है कि नहीं आएगी? क्या लग रहा है? देखिए, माननीय न्यायालय का हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है और हमने किया है। नहीं, सब लोग नहीं करते हैं, मैंने किया है, सामान्य वर्ग ने किया है। सब लोग काहे कैसे करते हैं? सब लोग अगर सम्मान करते होते तो कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में जो पीड़ित पक्ष था उसने तो आरोप लगा दिया कि 50 करोड़ रुपए की रिश्वत जज साहब ने ली है, इसलिए उनकी वो सस्पेंड की गई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अवमानना की नोटिस नहीं जारी हुई। मुमताज पटेल और योगिता बहना, न जाने कौन कौन लोग थे। और दूसरी बात, दूसरी तरफ से ये बयान आना कि जज अपने नहीं हैं इसलिए ये फैसला हो रहा है, ये अपने नहीं है। तो हम लोग सामान्य वर्ग के लोग न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास करते हैं, मानते हैं, न्याय की व्यवस्था को मानते हैं। और सरकार भी नहीं मानती है। सरकार मानती होती तो एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसा सब्जेक्ट चलता। हाँ, लेकिन तब तक इंतजार करना चाहिए, फिर जब तक डेट ना वहाँ फैसला ना जाए तब तक इंतजार करना चाहिए। रजनीश जी, आप जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, दिनांक 30 तारीख को मेरा यहीं पे धरना था और 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया, स्टे दिया। मैंने 30 तारीख को अपना धरना रद्द कर दिया क्योंकि मैंने कहा कोर्ट का आदेश आ गया। मैं तो नहीं उतर रहा था। लेकिन जब दूसरे पक्ष के लोग, जिसमें विधायक, संवैधानिक पदों पे बैठे लोग सड़क पे उतर गए, वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है ना उनके साथ। किसके साथ? उनके साथ, SC ST OBC के साथ। हम, अरे सामान्य वर्ग को आज तक क्या मिला है? ना आरक्षण मिला है, ना SC ST में हम लोगों को ही फंसाया जाता है। आप देख लीजिए, सारे कानून तो हम लोगों के खिलाफ ही बन रहे हैं। अन्याय उनके संग हो रहा है। भाई कितना न्याय चाहिए? हम लोगों को कहीं टेंट में रख दो शरणार्थी शिविर की तरह, तब न्याय मिलेगा क्या? कह रहे हैं कि पहली बार तो कम से कम हमारे पक्ष में सरकार ने कुछ 2 शब्द हमारे पक्ष में लाए हैं, उसको लेकर के भी सवर्ण समाज नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। किसके पक्ष में लाई है सरकार? SC ST OBC के पक्ष में। नहीं, SC ST के पक्ष में तो 2012 से ही था। OBC को भी उन्होंने जोड़ दिया। तो सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट जो 22 से 47 कॉलम कर दिए थे, तो उसमें जाकर के उन्होंने क्या कहते हैं, उसमें OBC को क्यों सामान्य वर्ग के संग रखा था? इनको उसमें भी छूट दे देनी चाहिए थी। तब तो ये लगता, एक तरफ एट्रोसिटी एक्ट में बैकवर्ड ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है और UGC में आप ला के उनको जो है क्या कहते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, वोट बैंक की राजनीति सरकारों के चलने उलने वाली नहीं है, मैं स्पष्ट कह दूँ। अब सामान्य वर्ग जग गया है। आज 10 निकले हैं, कल 100 निकलेंगे, 1000 निकलेंगे, 1 लाख, ऐसे संख्या बढ़ती जाए। 2 सवाल और हैं। सवर्ण मोर्चा आप क्या प्लान कर रहा है अपने इस प्लान में, ताकि लोग बाहर निकले और आपके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? देखिए, आपने राजनाथ सिंह का विरोध किया, आज आपने किसी विधायक को रोका। बिल्कुल, इस तरीके के आगे जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेगा। प्लान सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, लखनऊ पूर्वी के विधायक हैं, मैं वहाँ का वोटर हूँ, मैं उनको वोट देता था तो मेरा ये अधिकार बनता था। मैं उनके घर नहीं गया, मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुँचा और मुझे उनके द्वारा बुलाई गई पुलिस ने रोकने का भी प्रयास किया। मैंने कहा मैंने वोट दिया, मैंने 10,000 पर्ची बनाई, मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा?
ये मुझे स्पष्ट वर्जन दे। जवाब तो देखिए कोई देने की स्थिति में नहीं है रजनीश जी, किसी की हैसियत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं, वो भी भाग गए। अब हो सकता है कि वो कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ करने का प्लान बना रहे हो, लेकिन सवर्ण मोर्चा का ये कार्यक्रम नहीं रुकने वाला। जो भी सामान्य वर्ग के आने वाले किसी भी दल के सांसद विधायक जहाँ भी मिल जाएंगे सार्वजनिक स्थल पर, वहाँ पर उनसे ये सवाल जरूर करूँगा यूजीसी को लेकर, कोई करे ना करे, कोई हमारे साथ आए ना आए, लेकिन संदीप सिंह आपसे कह रहे हैं, संदीप सिंह ये सवाल करते रहेंगे और करते रहेंगे, रुकेंगे। चलिए, तो एक सवाल और लास्ट है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, बड़े देश के नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी उसी समाज से आते हैं, तो तमाम सारे लोग जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, तो इनसे आप लोगों को उम्मीद नहीं है कुछ? क्या देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो यूजीसी कोई विषय नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह जी का विषय जरूर है। इसी उनको भी तो 2 शब्द बोलना चाहिए ना, नहीं बोलना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में परसों मैंने एक डिक्लेरेशन किया था कि माननीय राजनाथ सिंह जी अपने लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो मैं जाऊंगा, उनका स्पष्ट वर्जन पूछूंगा कि आपका क्या वर्जन है इस पे। लेकिन अब चूंकि डर गए होंगे या जो भी हुआ होगा, तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया सुबह, और मैं दिन भर हाउस अरेस्ट रहा। आज भी वो लखनऊ में थे, लेकिन आज उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में थे। तो देखिए, सामान्य वर्ग के अंदर बहुत नैतिकता है, राष्ट्रवाद है और संस्कार है। किसी के व्यक्तिगत प्रोग्राम में जाके मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सार्वजनिक मंचों पे ही पूछूंगा। तो इसलिए मैं आज उनके पास नहीं मिला, लेकिन हमको पुलिस द्वारा रोका गया था उनसे सवाल ना पूछने के। लेकिन चलिए, सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बिल्कुल, जैसे आज विधायक जी मिल गए सार्वजनिक कार्यक्रम में, मैंने पूछ लिया, कल को सांसद जी मिल जाएंगे, उनसे भी पूछ लूंगा। हम किसी का दिया नहीं खा रहे हैं, मुझे किसी से डर नहीं, मैं पूछूंगा और मैं मुखर हूँ इस चीज़ पे, बिल्कुल स्पष्ट है। और आपको मैं बता दूं, कोई और आंदोलन नहीं, यूजीसी के अलावा मैं और किसी बारे में विचार भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये करूँगा। मैं दिल्ली भी गया था, मैंने 21 तारीख को यहाँ प्रदर्शन भी किया था, आप लोग भी उसमें मौजूद थे। मैंने प्रदर्शन की शुरुआत भी कर दी थी, और 19 तारीख को क्या फैसला आएगा उसका इंतजार रहेगा। लेकिन अगर पक्ष में लोग उतरेंगे तो विपक्ष में उतरना इस लोकतंत्र में हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हमारे वर्ग के नेता वो बोलने की हैसियत में नहीं है। तो एज ए पब्लिक मैन, एज ए सामान्य आदमी, मैं इसके लिए सड़क पर रहूंगा। कुछ फर्क पड़ेगा आपकी आवाज़ से? देखिए, जब कोई शुरुआत होती है तो लोग हंसते हैं, फिर धीरे धीरे लोग बोलते हैं, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, ये एक प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया के तहत मान लीजिए कि हो सकता है आज लोग मेरे ऊपर हंस रहे हों, कल मुझसे लोग जुड़ेंगे, परसों मेरे लिए बोलेंगे, नरसों हो सकता है हमारे संग भीड़ बढ़ जाए। चलिए, धन्यवाद। तो ये संदीप सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि सवर्ण मोर्चा जो है वो लगातार अब सामान्य वर्ग के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो बड़े लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि यूजीसी के विरोध में है या समर्थन में है। और इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह के विरोध से हो गई है। आज भी बीजेपी के विधायक हैं श्रीवास्तव जी, उनको रोक करके भी पूछा गया, और ये सिलसिला जारी रहेगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट के जो डेट की है, उस दिन जो फैसला आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन SC ST OBC और सवर्ण समाज दोनों तरफ से लगातार कोई समर्थन में तो कोई खिलाफ प्रदर्शन जारी है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।